और बिहार के मुजफ्फरपुर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पर प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार आज तड़के करीब 3:30 बजे अस्पताल की 5वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू में आग लगी और इसका कारण बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के मुताबिक हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और हादसे में 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। दमकल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। और वहीं ये बताया जा रहा है कि आग में जलकर 3 लोगों की मौत हुई है। ये खबर आ रही है मुजफ्फरपुर बिहार से, जहां 15 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अस्पताल में जो आईसीयू है उसके वहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल का ये मामला है, जहां अस्पताल की 5वीं मंजिल पर जो स्थित आईसीयू था वहां आग लगी है और फिलहाल अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। अच्छी खबर ये है कि जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है। तो दिल्ली के बाद अब बिहार में आगजनी की खबर आई और इस मामले में जांच लगातार चल रही है कि क्या अस्पताल की तरफ से जो व्यवस्थाएं थी अग्निशमन को लेकर के क्या वो पर्याप्त थी या नहीं। लेकिन हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बताया कि जो अस्पताल में भर्ती लोग थे उनके परिजनों ने इस आग को काबू पाने में प्रशासन की मदद की। हालांकि 3:30 बजे के करीब ये आग लगी शॉर्ट सर्किट से। करीब 3:45 बजे के आसपास प्रशासन को सूचना दी गई और तुरंत ही पुलिस और प्रशासन ने वहां पर जाकर के राहत और बचाव कार्य शुरू किया। अब वो बचाव कार्य अब लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन जो जख्मी लोग हैं उनको आसपास के जो निजी अस्पताल हैं उनमें भर्ती कराया गया है और इसमें करीब 15 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी उस प्रसाद अस्पताल में भर्ती थे उनमें भी बहुत सारे लोगों के हताहत होने की खबर है। तो दिल्ली के बाद अब बिहार से ये खबर आ रही है। हालांकि प्रशासन ने ये पुष्टि की है कि 3 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन हमारे संवाददाता के मुताबिक ये संख्या आगे और बढ़ सकती है। दुखद घटना हुई है अर्ली मॉर्निंग में, जिसकी जानकारी हम लोगों को भी मिली है और उसमें जो है 3 लोगों की अभी तक मृत्यु की सूचना है और लोगों को 13 से 15 मरीज आईसीयू में भर्ती थे। हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, उनके परिजन अगल बगल में अस्पतालों में ले गए हैं, लेकिन 3 मृत्यु की सूचना आ रही है, इसको हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। और बिहार के बाद दिल्ली की आगजनी पर भी बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। दिल्ली में मालवीय नगर हादसे पर बड़ी खबर आज ये है कि आरोपी मालिक लवकेश की पेशी है और आगजनी की घटना की जो मजिस्ट्रियल जांच वो होने वाली है। हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत है, यानी कि 21 लोग जिस तरह से सुरक्षा मानकों को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया उसकी वजह से काल के गाल में समा गए। और आज जो इस बीएनबी का मालिक है उसकी पेशी है और आगजनी की घटना पर मजिस्ट्रियल जांच होनी है। कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब देने के लिए इनके मालिक को तैयार होना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बात आम लोगों की जान से जुड़ी हुई है। और दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल अग्निकांड मामले पर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आज लवकेश बजाज को कोर्ट में पेश करेगी। इस भीषण हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इस मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या समेत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अग्नि सुरक्षा मानकों, लाइसेंस संबंधी नियमों और भवन निर्माण में संभावित अनियमितताओं की जांच भी की जा रही है। इसके साथ ही हादसे के बाद जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही के कारण आग ने इतना भयावह रूप तो नहीं लिया। तो आज आरोपी मालिक लवकेश की पेशी है। कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब उन्हें देने होंगे कि किस तरह से सुरक्षा मानकों को अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। बीएनबी ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के तौर पर जिस तरह से इन प्रतिष्ठानों को चलाया जाता है और इसमें किस तरह के जो मानक है उनका उल्लंघन हुआ, जिन मानकों के तय आधार पर बीएनबी
तो पहले ये BNB खबर आ रही बनाया थी जाता है। आंचल की रेस्टोरेंट है जिसमें आग लगने की खबर है, लेकिन बाद में पता चला कि उसके ऊपर लोग रह भी रहे हैं और रेस्टोरेंट के ऊपर जो उनके मालिक हैं उन्होंने रहने की जगह बना रखी है और केवल 6 कमरों की इजाज़त थी और 25 कमरे बनाए गए 25 और उसमें कमरे, बहुत सारे विदेशी भी वहाँ आकर के रह रहे थे, जैसा कि आपने बताया कि ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम जो सरकार की है, लेकिन नियमों का उल्लंघन तो स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है और 21 लोगों की मौत दिल्ली के मालवीय नगर के और हादसे में, ये बड़ी उसमें खबर हमने अच्छा ये भी देखा क्योंकि ये जो पूरा हौजरानी का इलाका है इसके पास जहाँ पर ये स्टे था, हाँ बिल्कुल चलते हैं हम अपने संवाददाताओं के पास। वहाँ पर 2 बड़े बड़े अस्पताल हैं, तो मेडिकल टूरिज्म की वजह से भी लोग वहाँ पर आते थे और रहते थे। हमारे साथ मधुरेश नारायण इस वक्त बिहार से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हम रुक करेंगे मोहित शुक्ला का इस वक्त, जो कि दिल्ली से जुड़े हैं। सबसे पहले मोहित आपके पास आना चाहेंगे, कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आज तलाशे जाएंगे और जहां आज जो ये पूरा आगजनी का कांड है इसके आरोपी की आज पेशी भी होनी है, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक सवाल मौजूद ये है कि तमाम सुरक्षा मानकों को कॉम्प्रोमाइज किया गया, जिसकी वजह से करीबन कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखिए आंचल, ये घटना जितनी बड़ी है उतनी ही ये घटना दुखद है और दिल्ली से लेकर बिहार तक हर तरफ आग ने हाहाकार मचाया हुआ है। अब आप समझिए कि राजधानी दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद लवकेश बजाज की गिरफ्तारी होती है, कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर ये है कि जब 6 कमरे की आपके पास एनओसी थी तो फिर 25 कमरे कैसे बन गए? जब आपके पास फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं था तो आपने इतना बड़ा होटल खड़ा कैसे कर लिया? उसके अलावा जब आपके पास जो आग बुझाने के सिलेंडर थे, आखिरकार वो एक्सपायर्ड क्यों थे? वो काम क्यों नहीं कर रहे थे? इन सबों के अलावा एक सवाल और ये होता है कि आपके पास वहां पर जो एग्जिट था वो महज एक ही क्यों था? और उसके अलावा जब ये सारी चीजें हुई, घटनाक्रम हुई, तो आपका जो बेसमेंट था उसमें ताला क्यों लगा हुआ था? इसके साथ ही एक सवाल ये भी है कि वहां पर सेफ पैसेज क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप समझिए कि जिस जगह पर ये घटना हुई है वहां पर ये एल कॉर्नर का प्लॉट है जिस पर ये होटल रेस्टोरेंट चल रहा था। इसके दोनों तरफ गलियां हैं, एक गली लगभग 12 से 14 फीट की है, एक थोड़ी सी और चौड़ी है, लेकिन आगे जाके ये गलियां सक्रिय हो जाती है क्योंकि जो इसका बाहरी जो इलाका है, जो लेफ्ट साइड की गली है वो हौज रानी मस्जिद की तरफ जाती है और दूसरा जो है वो पीछे साकेत और फिर जो वेस्ट का तरफ रास्ता है उस तरफ जाता है। यानी कि दोनों तरफ से आप समझिए कि बड़ी मशक्कत के बाद ये आग पर काबू पाया जा सका, भागने का रास्ता नहीं था। इसके अलावा समझिए कि 21 लोगों की जहां मौत होती है तो वहीं 10 राहत और बचाव कर्मी भी इसमें घायल होते हैं। ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिरकार वहां पर जितनी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि आप समझिए कि वहां पर उतनी ज्यादा खुला एरिया होता है, स्पेस होता, तो ये घटना उतनी भयावह नहीं होती। आपने लोगों की कूदते हुए की भी वीडियो देखी, इसके अलावा आपने ये भी देखा कि कैसे लोग जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। फिलहाल 2-2 लाख रुपए इसमें कंपनसेशन दिया गया है। इसके अलावा इसमें और भी पूछताछ चल रही है। लवकेश बजाज की गिरफ्तारी हो चुकी है और आप समझिए 40 से ज्यादा गाड़ियों को वहां पर आग बुझाने के लिए मौके पर जाना पड़ा। तो ये तमाम इसमें ढेर सारे अपडेट हैं। आज इसकी पेशी भी होनी है, जब पेशी होगी उसका पुलिस की रिमांड पर लेगी, कई सारे सवाल उनके जवाब जानने की कोशिश करेगी। मोहित, इन सबों में सबसे बड़ा सवाल जी मोहित, इसमें जो मौत की संख्या जो आप 21 बता रहे हैं उसमें कई सारे विदेशी नागरिक भी हैं, इसलिए यह मामला बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है और राष्ट्र की साख के साथ जुड़ जाता है कि हम अपने देश में विदेशी मेहमानों को वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। ऐसे में उनके साथ जो क्या उनके परिजनों के साथ कुछ संपर्क किया जा रहा है जिनकी दुखद मृत्यु हुई है इस आगजनी में? कैसे उन लोगों के साथ जो आगे की कार्रवाई हो कैसे आगे बढ़ रही है मोहित? इसमें एक चीज मोहित आपसे और भी जानना चाहेंगे कि कोई भी विदेशी नागरिक जब इस तरह के प्रतिष्ठान में ठहरता है तो फॉर्म सी जो है उसे वो भरना होता है, तो क्या पुलिस ने भी यहाँ पर हम कह सकते हैं उनके भी कार्रवाई पर सवालिया निशान उठते हैं कि तमाम इस तरह की बिल्डिंग की वैधता और उनके मानकों की जांच नहीं की गई? देखिए, ये तो बात तय है कि जो मानक है, जो वैधता है, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, जो वहां पर सेफ्टी उपकरण है, तमाम पहलुओं की जांच होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है जो दिल्ली है वो सीस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, तो इस हिसाब से वैसे ही भी आप इतनी बड़ी बिल्डिंगें इस तरीके से कमर्शियल साइट नहीं खड़ी कर सकते, और अगर खड़ी भी करते हैं तो आपको कितनी मजबूती के साथ कैसे इन चीजों का ध्यान रखना है, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए भी हमें ये चीजें करनी पड़ती है। इसके अलावा आप समझिए कि जब कोई विदेशी नागरिक आता है तो फॉर्म सी जो आप बता रही है भरना है,
ठीक है, या हम भी कहीं जाते हैं तो हमें, आपको देखा होगा कि एक हमसे आइडेंटिटी लेके उसको फॉर्म फिलअप कराया जाता है, लेकिन कई मरतबा कई सारे ऐसे लूप होल होते हैं कि कई बार हो जाते हैं, होटल मालिक जो है, मैनेजर है, भरवा लेते हैं, कई बार तोड़ देते हैं। लेकिन जिसका जिक्र आपने करा कि ये जो एरिया है, मैं आपको बताऊं कि मैक्स साकेत जो है वो इस रेस्टोरेंट से, इस होटल से बहुत नजदीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां पर लोग थे वो अधिकतर मेडिकल टूरिस्ट होते हैं। आपने भी देखा होगा मैक्स की, या फिर आप दूसरे मेट्रो हॉस्पिटल की बात हो, अपोलो की बात हो, यहाँ इंडिया में जो मेडिकल फैसिलिटी है, इलाज बहुत सस्ता है। तो अधिकतर जो बाहरी लोग हैं वो इलाज के लिए मैक्स साकेत का रुख करते हैं, तो अधिकतर लोग उसमें ऐसे भी रहे हैं। लेकिन और जो जिसका जिक्र अजय कर रहे हैं उसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि लगातार विदेश मंत्रालय हो, चाहे वो हमारे दूतावास हो, हर तरीके से हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हर कोई नजर बनाकर रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि हम हमेशा अतिथि देवो भव की बात करते हैं कि हमेशा से हमारे लिए जो अतिथि होते हैं, जो हमारे गेस्ट होते हैं, खासतौर पर जब वो विदेशी अगर मेहमान है तो हमारे लिए वो भगवान से बढ़कर है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाई। 8:45 की ये कॉल होती है, लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर दिल्ली फायर सर्विसेज के तमाम अधिकारी, कर्मचारी, उनके और मुलाजिम और तमाम आसपास पड़ोस के लोग इस घटना में तुरंत मोर्चा संभालते हैं। 40 से ज्यादा वहां पर जो फायर फाइटिंग से जुड़े हुई है लोग हैं, या फिर जो गाड़ियां हैं, उनको वो वहां पर लगती हैं। लोगों को आनंद फानंद में पहुंचाया जाता है। आप समझिए एम्स के जो बर्न वार्ड है वहां पे भी लगभग 13 लोगों को पहुंचाया गया। इसके अलावा साकेत में पहुंचाया गया। और अभी आप समझिए कि कई सारे लोग आईसीयू में भी एडमिट है और सभी का पूरा ध्यान भी रखा जा रहा है। लेकिन इन बाबत इतना जरूर है इन सबों के बीच में कि अब इस होटल के अलावा जितने भी है, अब महज यहाँ की बात, भोजरानी की बात नहीं, मालवीय नगर की बात नहीं है, करोल बाग की बात हो, इसके अलावा लक्ष्मी नगर की बात हो, पहाड़गंज की बात हो, कड़कड़डोमा की बात हो, जहां भी इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, जहां भी इस तरीके की चीज है, जहां पर बहुतायत है, या एयरपोर्ट के आसपास के लॉन्च की बात हो, सभी की अब जांच चल रही है। सभी से, कल मैं बताऊं आपको, हौजरानी के आसपास जितने भी होटल हैं, सब जगह से जो विदेशी टूरिस्ट हैं या फिर जो टूरिस्ट हैं, उन्होंने उसको खाली करना शुरू कर दिया होटलों की। अब जांच हो रही है और होनी भी चाहिए। देखिए पुलिस का काम होता बहुत है, बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जब आप इस तरह की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए सरकार आपको मान्यता देती है, तो कहीं ना कहीं जो आपका लालच है वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। आपके पास वापस आएंगे, कई और सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए, लेकिन फिलहाल वापस चलते हैं। हम मधुरेश इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ मुजफ्फरपुर से। मधुरेश, ताज़ा अपडेट क्या है? सुबह ये जब 3:30 बजे के आसपास जो 5वीं मंजिल है प्रसाद हॉस्पिटल की, वहाँ आग लगी, अभी हालात क्या हैं और जो घायल जो मरीज हैं उनका इलाज किस तरह से किया जा रहा है? देखिए आंचल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मोहित बता रहे थे उसी तरह का कमोबेश सिनेरियो यहाँ पे भी बनता हुआ दिखा, क्योंकि यहाँ पे भी जो हॉस्पिटल था उसमें आईसीयू 5वें मंजिल पे रखा गया था और कोई सेफ पैसेज नहीं था। सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जिट के लिए सिर्फ एक दरवाजा था। और ऐसे में जो सबसे बड़ी मुसीबत फायर फाइटर्स के साथ में आई वो ये थी कि रेस्क्यू के समय लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और ऐसे में जो खिड़की और दरवाजे थे सबसे पहले उसको तोड़ा गया और वहां से फिर जो मरीज वहां पे एडमिट थे उनको निकाला गया। बताया जा रहा है कि 15 के आसपास जो मरीज हैं वो आईसीयू में उस वक्त एडमिट थे। और जब ये आगजनी की जो घटना है वो हुई और उसमें से कई लोगों को वहां से निकाला गया है। कई मरीज जो है वो आग लगने से झुलस गए थे, लेकिन उन्हें अभी निजी अस्पताल में ले गया है। ऐसे में जो मौत का आंकड़ा है वो फिर से बढ़ सकता है। वो बताया जा रहा है कि कई लोग गंभीर रूप से उस समय घायल हो गए थे, जिनको आनन फानन में पड़ोस के अस्पताल में ले जाया गया है और अभी उनकी जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। बड़ी बात यह है कि जो पहली जो जांच की गई है, जो अभी जो पिछले 1-1.5 घंटे में जो फायर फाइटर्स ने जांच की है, उसमें ये निकल करके सामने आ रहा है कि अस्पताल में सुरक्षा मानकों की अवहेलना की गई थी और यही कारण बना कि जो फायर फाइटर्स थे उनको सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। और साथ ही निश्चित रूप से जो परिजन थे वो तो एक्टिव दिखे ही इस पूरी आगजनी की घटना के समय, अस्पताल के कर्मचारी भी एक्टिव दिखे, लेकिन जो सुरक्षा मानक थे अस्पताल में, जो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह रखे जाने चाहिए थे, वो वहां पे पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं थे। ऐसी पहली जांच में पता चला है। हालांकि अभी जो जांच का सिलसिला है वो चल रहा है। जो डीएम है मुजफ्फरपुर से, उन्होंने इस निजी अस्पताल के अलावा जो बाकी अस्पताल जिले में हैं उनकी भी सुरक्षा मानकों की जांच करने के निर्देश दे दिए हैं और निश्चित रूप से कार्रवाई तो होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक लंबे वक्त से वहां पर ये निजी अस्पताल चल रहा था, लेकिन किसी की का ध्यान उस तरफ नहीं गया और यही जांच का सबसे बड़ा विषय भी है। जी मोहित, ये अभी अगर हम भारत की बात करें, खासतौर पर दिल्ली तो मेडिकल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब के तौर पर इससे देखा जाता है। बहुत सारे निजी संस्थान और एम्स जैसे जो बड़े मेडिकल हब हैं
उसमें बहुत सस्ती मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं और बहुत सारे देशों से मेहमान आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए। ऐसे में ये जो बड़ी घटना हुई है उसमें क्या जो स्थानीय प्रशासन है उसको लेकर के भी, उसकी भूमिका को लेकर के भी अब इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट तलब की है जिलाधिकारी के पास से, तो अब इस दिशा में कैसे जांच को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, अब इसमें जांच जरूर होगी, सख्त कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। क्योंकि आप समझिए कि दिल्ली सरकार समय समय पे इस तरीके के ड्रिल चलाती रहती है। एमसीडी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। एमसी चाहे आप समझिए, चाहे वो लिफ्ट की जांच हो, चाहे वो फायर फाइटिंग सिस्टम्स की जांच हो, चाहे वो तमाम तरीके के लाइसेंस देना हो, चाहे वो दूसरी जांच हो, सबके अपने अपने दायरे हैं, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, सबके अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सबका अपना अपना रोल है। दिल्ली पुलिस की अलग जांच करने का तरीका है, एमसीडी का जो अपना जो उनका तरीका है वो है, मतलब जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, या जो उनकी चीजें हैं जो उनके डोमेन में आता है, अधिकार क्षेत्र में आता है, वो उसकी जांच करते हैं। लेकिन आप एक बात समझिए कि अब जब ये जांच आगे बढ़ेगी तो तमाम होटलों की जांच होगी, उनके कमर्शियल लाइसेंस की जांच होगी, उनके दूसरे एग्रीमेंट्स की जांच होगी। और सबसे बड़ा एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं छोटा सा। ये तो चलिए फायर की घटना की बात हो गई। आप तमाम तरीके के होटलों में आप आंचल हम जाते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी लिफ्ट की बात आती है तो वहां पर एक लाइसेंस जारी किया जाता है। कभी आप उस पर नजर डाल के देखिए, वो हमेशा एक साल के लिए लेकिन वैलिड मोहित, होता बहुत है। बड़ी एक सवाल जो हर किसी भारतीय के मन में कौंध रहा होगा, समय हमारे पास कम है, हम आगे भी बुलेटिन में इस पर चर्चा करेंगे, वो ये है कि इस तरह की घटनाएं जब हो जाती हैं, चाहे हम बिहार की बात करें, दिल्ली की, इससे पहले भी कई आगजनी की घटनाएं हुई हैं, तब हम क्यों चेतते हैं? उससे पहले इस तरह के मानकों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम इस बड़ी खबर पर लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे और कई सवाल हैं इनके जवाब चाहिए।